हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके पिछले वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण के बारे में समझे हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो आज उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने के लिए मतलब आ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद करके एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था। अथवा ये दो मतलब ये क्वेश्चन एक ही है, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ लेगा कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन सेम ही है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने अपने दो मित्रों दिनकर जी और बेनीपुरी जी की यादगार और अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास था। छात्रों का आग्रह हुआ कि आंदोलन का वह नेतृत्व करे, पर क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने बिना स्वार्थ के काम करेंगे, लेकिन सभी के बातों को सुनेंगे और सभी को संघर्ष करना पड़ेगा और मेरे फैसलों को मानना पड़ेगा, तब जाकर यह क्रांति सफल हो सकती है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन भी क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं, तो उसका आंसर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन है किसके आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था। इसका शॉर्ट आंसर है जयप्रकाश ने गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ा था। ये ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। इसका आंसर होगा दिनकर जी का निधन रामनाथ गोयनका जी के घर हुआ था। निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे। उसी रात्रि में वह जेपी के मित्र रामनाथ गोयनका के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर सारी व्यवस्था थी, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी भी जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि दिनकर जी का निधन किनके घर हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म रामनाथ गोयनका जी के घर पे हुआ था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन थे। तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु हुए हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, पर उस पर लाठियाँ चलाते हैं तथा गोलियां बरसाते हैं। उनके शांति में बाधा डालते हैं, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। वैसे लोग डेमोक्रेसी का शत्रु हैं। इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं सजाकर, जैसे आपको मतलब याद करने में आसानी हो कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमो के शत्रु हैं जो उन पर लाठियाँ चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं और शांति में बाधा डालते हैं, उन्हीं को आवाज़ दबाने के प्रयास करते हैं। वैसे लोग डेमोक्रेसी का शत्रु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। हिंदी कहानी के विकास की 3 चरण कौन कौन है। तो इसका आंसर होगा हिंदी कहानी के विकास की 3 चरण निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। पहला है प्रेमचंद्र के पूर्व युग की कहानी, जो 1901 से 1914 है। दूसरा है ऑप्शन क ख ग है, तो ख में है प्रेमचंद्र युग की कहानी, जो 1914 से 1936 है। ग में है प्रेमचंद्र युग की बात की कहानी, जो 1936 तक से आज तक की है। छठा क्वेश्चन है लाना सिंह लप्टन साहब से शिकार वाले प्रसंग की चर्चा क्यों करता है। इसका आंसर है लाना सिंह को लप्टन साहब पर जर्मन जासूस होने का संदेह हो गया था। ये 1 नंबर में भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है
लहना सिंह की सपना क्या था? तो लहना सिंह की सपना था कि उनका अपने गांव में बाग हो जिसमें खरबूज, आम, फल, फूल जैसे पौधे लगे हो। और 8 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गया? तो इसका आंसर है, सूबेदार की अंग्रेज सरकार से बहादुरी का खिताब है और ज़मीन जायदाद मिली थी, उन्हें इसके बदले में अपनी वफादारी निभानी पड़ी। इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि सूबेदार अंग्रेज की सरकार में बहादुरी का खिताब और ज़मीन जायदाद उसको मिल गया था, उसी को मतलब उन्हें इसके वफादारी में उसको वफादारी निभानी थी, इसलिए वो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। यह गलत नीतियों के कारण भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार हैं। बिना रिश्वत दिए किसी प्रकार के काम नहीं हो रही हैं। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दूसरे इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीकों से सरकार ऐसी नीतियाँ बनाई जो लोक कल्याणी हो। तो आज तक इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।